फिल्म मेकर्स का मानना था कि अगर ऐसे लोकेशंस को पूरी तरह वीएफएक्स से बनाया जाता तो क्लोजअप शॉट्स में वह नेचुरल फील नहीं आ पाता, और इसी वजह से देहरादून के हद्दूवाला इलाके में संतला देवी मंदिर के पास ये पूरा कस्बा फिजिकली खड़ा किया गया था। इस सेट को बनाने में लकड़ी, प्लाई, कार्डबोर्ड और दूसरे हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें ब्लास्ट सीन में तोड़ा जा सके। और इसी जगह फिल्म का कई बड़ा वॉर सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसके लाइट डमी जीप्स और टैंक्स भी मंगवाए गए थे। इसके अलावा सिलिकॉन और प्रोस्थेटिक से तैयार किए गए बॉडी डमीज का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें आप जीप्स और सड़कों पर पड़े हुए देखते हैं। ये असल में पुतले होते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान रियल ब्लास्ट के साथ उड़ाए जाने की वजह से स्क्रीन पर बिल्कुल असली लगते हैं। आपको वह सीन जरूर याद होगा जिसमें सनी देओल धमाकों के बीच से दौड़ते हुए निकलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर उनके पीछे टूटकर गिर जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सीन पूरी तरह वीएफएक्स नहीं था, बल्कि इसे रियल बम ब्लास्ट के साथ शूट किया गया था। और शूटिंग के समय यह सीन इतना इंटेंस था कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए भी उसे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि 68 साल की उम्र में भी सनी देओल खुद इन एक्शन सीन्स को करते हुए नजर आते हैं। फिल्म मेकर्स की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हर छोटी डिटेल पर भी पूरा ध्यान दिया है। जैसे टैंक के ऊपर होने वाले फाइट सीन में स्टंट आर्टिस्ट बिना किसी हार्नेस के पत्थरों पर गिरता है, वैसे देखने में ये पत्थर असली लगते हैं, लेकिन असल में यह थर्माकोल से बने होते हैं ताकि गिरने पर चोट ना लगे। इसके बावजूद जो आग आप स्क्रीन पर देखते हैं वह रियल फायर के साथ शूट की गई थी, और जैसे ही शॉट कंप्लीट होता था पीछे खड़े क्रू मेंबर्स तुरंत दौड़कर स्टंट आर्टिस्ट की आग बुझाते थे। यही है असली कमिटमेंट वाली फिल्म मेकिंग। देहरादून वाले सीक्वेंस में और भी कई सीन हैं जहां आप देख सकते हैं कि कैसे रियल जैसे दिखने वाले टैंक्स को धमाकों से उड़ाया गया है। ये टैंक्स असल में डमी होते हैं, जिन्हें खास तौर पर वर्कशॉप में बनाया जाता है, और ये खोखले होते हैं जिनमें इंजन नहीं होता, लेकिन कैमरे पर बिल्कुल रियल टैंक जैसे दिखाई देते हैं। कुछ गाड़ियों को भी पाकिस्तानी आर्मी के रंग में पेंट किया गया था ताकि वॉर सीक्वेंस को बिना किसी मिस्टेक के फिल्माया जा सके। वहीं नदी के किनारे और खुले मैदान में चल रही शूटिंग को देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे असली जंग हो रही हो, क्योंकि यहाँ दूर तक पहले सेट पर सैकड़ों की संख्या में जूनियर आर्टिस्ट्स आर्मी की वर्दी में नजर आते हैं। देहरादून में ही फिल्म के लिए ब्रिज वाला मैसिव सेट भी तैयार किया गया था, जहां हमें जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस ब्रिज को ऊपर से लोहे के मजबूत स्ट्रक्चर से खड़ा किया गया था, जबकि नीचे का बेस प्लाईवुड और हल्के मटेरियल से तैयार किया गया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि यह ब्रिज पूरा नहीं बल्कि एक हाफ स्ट्रक्चर था, यानी सिर्फ आधा ब्रिज फिजिकली बनाया गया था और बाकी का हिस्सा बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स के जरिए कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के कई अहम हिस्सों की शूटिंग कश्मीर में भी की गई है, जहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट की शूटिंग हुई, और यह लोकेशन पूरी तरह रियल और नेचुरल है, जहां किसी फिल्म सिटी का सेट नहीं है। बॉर्डर 2 का पहला शूटिंग शेड्यूल जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और लोकेशन थी बबीना कैंटोनमेंट, झांसी उत्तर प्रदेश, जो कि कोई नॉर्मल शूटिंग स्पॉट नहीं है बल्कि इंडियन आर्मी का हाई सिक्योरिटी एरिया है, जहां बिना ऑफिशियल परमिशन के एंट्री करना पूरी तरह बैन है, और आम सिविलियंस तो यहां सपने में भी नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि बॉर्डर 2 पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसे इस लोकेशन पर शूट करने की इजाजत मिली थी। यहीं बबीना कैंट में सबसे पहले वरुण धवन ने अपने आर्मी पोर्शन की शूटिंग की थी, और बाद में सनी देओल भी शूट में शामिल हुए थे। बबीना शेड्यूल खत्म होने के बाद पूरी टीम पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां जून 2025 में शूटिंग स्टार्ट हुई थी। और एनडीए में सिर्फ शूटिंग नहीं हुई थी बल्कि असली मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई थी, जहां सभी को इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने खुद ट्रेन किया था, जिसमें गन होल्डिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्चिंग, फील्ड मूवमेंट और सबसे जरूरी आर्मी डिसिप्लिन शामिल था। और इसी ट्रेनिंग का असर है कि जब आप इन्हें फिल्म में देखते हैं तो ये कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल आर्मी मैन लगते हैं। सेट पर वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ सोल्जर आर्टिस्ट्स के साथ घुल मिलकर रहते थे और ट्रेनिंग करते थे। वहीं जूनियर कलाकारों
को फिल्म में 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। इसी एनडीए लोकेशन बट फिल्म का आइकॉनिक गाना घर कब आओगे भी शूट किया गया था, जिसे राजू खान ने कोरियोग्राफ किया है। हालांकि इसकी शूटिंग राजस्थान और पंजाब की अलग अलग लोकेशंस पर भी हुई है। दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के सीन को बनते हुए देखना भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस